आपको मैं प्रयास करूंगा कि इस कथा के माध्यम से आपको वो सब मिले जो अभी तक हमारे से छूटा हुआ, बच्चों से छूटा हुआ है। तो ये सिर्फ कथा ही नहीं होगी, पूरे संस्कार की यूनिवर्सिटी होगी। इन 7 दिनों में हम संस्कार की यूनिवर्सिटी यहाँ पर चलाएंगे और आप ट्राई कीजिएगा इस कथा के माध्यम से अपने जीवन में कुछ उतारने के। जो नहीं है, जो है वो तो है ही आपके जीवन में, जो नहीं है उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। तो आइए मेरे साथ 1 मिनट सिर्फ भगवत नाम उच्चारण कर लें, जिससे हमारे अब तक के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएं और उसके बाद हमारा मन कथा में लगे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे श्याम राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे, राधे श्याम बोले भागवत महापुराण की, सद्गुरुदेव भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, श्री मार्ग भगवान की, प्रियगंजु सरकार की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या, गौ माता की विश्व में विश्व में विश्व में शांति शांति शांति। बिना एक क्षण भी गमाए आप मेरे साथ भागवत का प्रथम श्लोक उच्चारण करेंगे, और वह लोग धन्य हैं जो भागवत के प्रथम पल में यहाँ पर विराजमान है। पहले ही श्लोक, पहले एक क्षण से आप यहाँ विराजमान हैं, आप साधुवाद के पात्र हैं। श्री कृष्ण ने, सर्वेश्वरी राधा रानी ने आपकी बाह पकड़ी है, बस थोड़ी सी श्रद्धा जागृत कर लीजिए, आप निश्चित तौर पर मुक्ति के पथ पर ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं है।
अपना सर ढक ले माता बहन भाई बंधु सभी, और भागवत का प्रथम श्लोक हो सके तो मेरे साथ उच्चारण करें पीछे पीछे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस्य चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद घन सर्वेश्वर सच्चिदानंद के चरणों में कोटि कोटि नमन, जो दैहिक दैविक भौतिक इन त्रतापों का पालन करने वाले हैं, उनको जन्म देने वाले हैं, उनको संहार करने वाले हैं, ऐसे सच्चिदानंद भगवान को, जो एक तरीके से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, सृष्टि के रचयिता भी वही है, पालनकर्ता भी वही है, संहार करता भी वही है, जिनका चित्त हमेशा जिनके बस में रहता है, सत्य स्वरूप हैं, आनंद को भी आनंद प्रदान करने वाले परमपिता परमात्मा, ऐसे सच्चिदानंद को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते। बोलो राधे राधे। अब देखो ये जो कुर्सी वाले हैं ये तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि इनको तो कुछ और ही बोलने की आदत है। पहली बात तो मैं बता दूं, जो नीचे बैठकर कथा सुनने में सामर्थ्य रखते हैं उनको नीचे बैठकर ही कथा सुननी चाहिए और श्रद्धा पूर्वक कथा सुननी चाहिए। भागवत में लिखा है, जो मनुष्य इस लोक में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते हैं, जिन मनुष्यों के हृदय में भागवत के प्रति श्रद्धा होती है, उनके पितृ हमेशा उन पर प्रसन्न रहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसको यमराज के पास से कौन छुटकारा दिला सकता है। इस कलयुग में जिसके घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसे कैसे वैष्णव समझा जाए। कलयुग में जहां पर पवित्र भागवत शास्त्र रहता है, वहां सदा ही देवताओं का वास उपस्थित रहता है, इसमें कोई संशय नहीं। जो मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में यावद नानी हे पुत्रः शास्त्रम भागवतम गृहे तावत पिबन्ति पितरः क्षीरम समर्पित सूदकम, जो मनुष्य अपने घर में भागवत ग्रंथ को रखता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर भाव है, जितने दिनों तक अपने घरों में भागवत शास्त्र रखता है, उसका पूजन करता है, दिव्य पूजन अर्चन वंदन करता है, आरती करता है, जैसे अभी आपने की, विनोद जी ने की आरती, तिलक किया, माल्यार्पण की, जितने दिनों तक ये पूजन चलेगा उस समय तक उनके पितर दूध घी मधु और मीठा जल पीते रहते हैं पितृलोक में। कहने का अभिप्राय है, उन्हें समस्त खाद्य जो वस्तु उन्हें प्रिय हैं वो प्राप्त होती हैं। आप और हम जो शुभ कार्य भागवत के माध्यम से यहां करते हैं, उसका पूर्ण फल हमारे पितरों को लगता है, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए अपने कल्याण के लिए और अपने पितरों के कल्याण के लिए नित्य प्रति ही जब भी अवसर मिले, इस जीवन काल में एक बार तो श्रीमद् भागवत कथा अवश्य सुननी चाहिए।
और आयोजक बनकर, जजमान बनकर अगर कराए, परीक्षित के स्थान पर बैठकर अगर कराए, तो उससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। वो श्रेष्ठ कर्म है, वो अद्भुत कर्म है। भगवान सबको यह अवसर नहीं देते। एक समय नैमिषे सूतमासीनम अभिवाग महावतीम कथामृत रसास्वाद कुशलो शौनको ब्रवीत। कथा श्रवण करने में कुशल शौनकादिक ऋषि। ध्यान से सुनना, दो प्रकार के लोग होते। एक तो किसी ने बुला लिए, निमंत्रण दे दिया, तो मजबूरी में बैठे हैं, कथा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहां पर भी एक आध ऐसा मुझे दिख रहे हैं, आ गए हैं क्योंकि साहब ने निमंत्रण दिया है तो जाना तो पड़ेगा ही, हम नहीं जाएंगे तो वो नहीं आएंगे। आजकल तो बिना कार्ड के तो हम भागवत में भी नहीं जाते, जबकि देवता भी दौड़ कर चले आते हैं। जब सुनते कि भागवत कथा हो रही है, वो दौड़ कर चले आते हैं बिना बुलाए, उन्हें कोई नहीं बुलाता, वो दौड़ के चले आते हैं। और यहां पर भी जिनको निमंत्रण नहीं मिला होगा वो आ गए होंगे। कई लोग ऐसे बैठे, वो भी दिख रहे हैं, लेकिन कई निमंत्रण मिले तो। लेकिन अब सिर्फ रिलेशन निभाने के लिए अगर हम भागवत पंडाल में बैठे हैं, उन्होंने बुलाया तो जाना है, तो मन नहीं लगेगा। लेकिन भागवत में मुझे बुलाया है, आहा मेरा भाग्य जग गया, ऐसा भाव लेकर जो आया है, उसके पितृ तो झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। उनके लिए क्या कोई बोल सकता है। शौनकादिक ऋषि कथा सुनने में कुशल है, कैसे कथा सुननी चाहिए ये वो जानते हैं। सूत जी महाराज को नैमिषारण्य में जब मिले तो शौनकादिक ऋषि ने ये नहीं कहा कथा सुना दो, उन्होंने कहा कथा सारम, कथा का सार सुना दो। अरे बाबा जी आदमी हो, पूरी कथा सुन लो। ये गृहस्थियों पे तो बहुत सारे काम होते, बाबाओं पे क्या काम है? अरे नहीं महाराज, नहीं नहीं नहीं, हम पे तो समय है, पर जिनके लिए हम कथा सुनना चाहते हैं वो कलयुग के लोगों पे समय नहीं है। यहां पर भी कई लोग कैसे आए होंगे, बोले आज ही हम लोग 2 ही दिन के लिए आए हैं, कई लोग बोले रविवार तक ही आए हैं, कई लोग बोले 1 ही दिन के लिए आए हैं, जाना है हमको, और कई लोग पूरी छुट्टी लेके आए, बोले 7 दिन कथा सुनेंगे, वहीं बैठेंगे। अलग अलग प्रकार के लोग हैं, श्रोता अलग। अब जिन्हें कथा का महत्व पता है वो 7 दिन सुनेंगे, और जिन्हें सिर्फ टाइम नहीं है वो तो फिर जितना मिल जाए समय। कथा सारम, महाराज कलयुग के लोगों पे समय नहीं है, इसलिए आप हमें कथा सुनाइए नहीं, कथा का सार सुनाइए। क्योंकि आपका जो ज्ञान है ना, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, ये सूर्य चमक रहा है हमारे ऊपर। अभी यहां लाइट नहीं जला रखी, सूर्य की ही रोशनी काफी है कि नहीं? काफी है। लेकिन जब अंधेरा हो तो, अब जब 5-6 बजेंगे तब ये प्रकाश रहेगा, तब किसकी आवश्यकता होगी? तब लाइट की आवश्यकता होगी। अंधेरे को मिटाने के लिए या तो सूर्य का प्रकाश हो या फिर लाइट हो। अच्छा मान लो तुम्हारे शरीर के आउटसाइड में अंधेरा होगा तो सूर्य प्रकट हो जाएगा, लाइट जला सकोगे। लेकिन एक अंधेरा और है, डार्कनेस इनसाइड, इनसाइड इन योर बॉडी। आपके मन में जो अंधकार है, और कईयों के तो मन में घोर घोर अंधकार है पर पता ही नहीं कि भीतर भी कुछ है। उन्होंने तो कभी भीतर झांका ही नहीं, वो तो बाहर तक ही प्रसन्न हो गए। अब बताइए मन के अंधकार को कैसे मिटाया जा सकता है? मन के अंधकार को किसी लाइट से नहीं, सूर्य का प्रकाश भी नहीं। सूर्य के प्रकाश से मन का अंधकार दूर होने वाला नहीं है। कोई लाइट हमारे शरीर के भीतर प्रकाश नहीं कर सकती। अगर प्रकाशित करना है तो तब वहां पर मन के अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान का दीपक जलाना पड़ेगा। ज्ञान का दीपक, ज्ञान का दीपक कोई जला के देख ले, आ जाते हैं कृष्ण कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं कृष्ण कोई बुला के देख ले। कब बुलाते? हम बुलाए नहीं कभी।
कृष्ण नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। कृष्ण नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं कृष्ण कोई बुला के देख ले। कृष्ण नाम अति मीठा है, कोई बुला के देख ले। कृष्ण नाम अति मीठा है, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं कृष्ण कोई बुला के देख ले। कृष्ण नाम अति मीठा है। कहाँ से आए, भगवान कहाँ से आए, श्री राम कहाँ से आए, भगवान कहाँ से आए, ज्ञान का कोई दीपक जला के देख ले। ज्ञान का कोई दीपक जला के देख ले। आ जाते हैं कृष्ण कोई बुला के देख ले। कृष्ण नाम मीठा है, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं कृष्ण कोई बुला के देख ले। बुला के देख ले, बुला के देख ले। भगवान तो आने के लिए तैयार हैं। अंधेरा कब मिटेगा? जब ज्ञान का दीपक जलेगा। अच्छा एक बात बताओ, जब तक टीचर हमें ए फॉर एप्पल ना बताए तब तक हमें ए का मतलब भी समझ में आता है क्या? जवाब दो। छोटा आ, बड़ा आ। पहले दिन कितना बुरा लगता है, कहां पर लग गए, कहां फंसा गए, माँ बाप ने कहां एडमिशन करा दिया, लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन जब टीचर समझाने लगे, हम समझने का प्रयास करने लगे, तो फिर मन लगता है। और फिर जो शब्द रूपी ज्ञान है वो हमारे अंधकार को मिटाने लगता है। जब तक अंधकार है तब तक अक्षर ज्ञान हमारा काम नहीं आता है, मतलब ही नहीं, समझ में नहीं आता है ना। लेकिन जब वो शब्द ज्ञान बढ़ता है, फिर शब्द ज्ञान से हमारा अंधकार मिटता है। ठीक वैसे ही द सेम थिंग, जो मन का अंधकार है वो आध्यात्मिक ज्ञान के बिना मिटने वाला नहीं है। हमें नहीं पता, हम आगे बताएंगे। बताओ कि यहां पर यूनिवर्सिटी में कौन कौन बच्चे पढ़ रहे हैं? हाथ उठाओ। तुम में से किस किस ने पढ़ा है कि हम बंदर की औलाद हैं, मतलब हमारे पूर्वज पहले बंदर थे? जिन पढ़ा तो है ही, नहीं पढ़ा? हाथ उठाओ, शर्माते क्यों? हाँ देखो, किसके बच्चे हैं हम? हमारे पूर्वज कौन थे? बंदर। गजब है, हमने ये पढ़ा है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। अच्छा, गलत चीज पढ़ी हो, जब तक सही चीज न पढ़ोगे तब तक इसी को समझोगे हमारे पूर्वज बंदर थे।
कब तक समझोगे? जब तक सही के सामने नहीं बैठोगे। आजकल के बच्चे हर चीज में भगवान को मानो, बोले हम क्यों माने? कोई लॉजिक बताओ, भगवान दिखता तो है ही नहीं। चलो लॉजिक बताओ कि बंदर से इंसान कैसे बना, कौन सा केमिकल यूज किया, चलो बताओ। हम ही पूछ रहे हैं लॉजिक, चलो हम कह रहे हैं भगवान नहीं है, पर तुम हमको बताओ कि बंदर से हम इंसान कैसे बने, दो लॉजिक, समझाओ हमें। हम तुम्हें 10-20 बंदर पकड़ा देते हैं, उनमें से एक आध बना के दिखाओ इंसान, जितना टाइम चाहिए ले लो, हमें बना के दे दो, हम कथा करना बंद कर देंगे, हम बंदर की कथा शुरू कर देंगे, भगवान ही छोड़ देंगे। बनाओ तो सही एक बंदर को इंसान। अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हो। अच्छा ईमानदारी से सच्ची सच्ची बताओ, इस देश का नुकसान किसने किया? अनपढ़ों ने कि पढ़े लिखों ने? हैं? जोर से बोलो। पढ़े लिखान करो है, अनपढ़न ने तो नहीं करो है। जितने भी विस्फोटक इजाद किए हैं वो पढ़े लिखों ने ही किए हैं। अब बताओ, पढ़े लिखे इस बात को पढ़ रहे हैं, पढ़ के आगे बढ़े हैं कि हम बंदर की औलाद हैं, और हमारे शास्त्र कुछ और ज्ञान देते हैं। इसीलिए जब तक आपको सही सत्य ज्ञान का पता नहीं होगा, तब तक आप झूठे और जो आर्टिफिशियल नॉलेज आपको मिली है, आप उसी पे विश्वास करे बैठे रहेंगे, और यही नुकसानदेह है। हमको ये जो पुराण है, ये साधारण पुराण नहीं है, ये हमको बहुत बड़ी नॉलेज देने वाले हैं, बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। आप एक्सेप्ट कीजिए। उन्होंने कहा आपका जो ज्ञान है ना, वो अंधकार को मिटाने वाले हैं, कृपा करके हमको कुछ कृपा कीजिए, आप हमारे ऊपर कुछ तो कृपा कीजिए। अपने ज्ञान का जो प्रकाश है वो हमें प्रदान कीजिए। कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा, हमें कृपा करके बताइए। आज के मनुष्य को अपने कल्याण की चिंता नहीं है, अपने बैंक अकाउंट की सबको चिंता है, बेटा बहू की सबको चिंता है कि नहीं? अच्छा जवाब दो, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, अपने कल्याण की चिंता ज्यादा है कि बेटे बहू की चिंता ज्यादा? ईमानदारी से बताना। तुम्हारे हाथ में तो माला लग रही ना, हम समझ रहे हैं। सब बताओ जो आप लोग बैठे, बेटे बहू की नहीं? बैंक में कुछ है, अकाउंट में कुछ है माताराम? नहीं है? हाँ तो फिर काहे की चिंता होगी? जब है ही नहीं, पल्ले ही नहीं है कुछ, तो काहे की चिंता? चिंता तो उनको है जिनके अकाउंट में कुछ है। सच बता रहा हूं, उनकी चिंता हम करते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं, और जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है उसकी चिंता छोड़िए, एक बार चिंतन भी नहीं किया। एक बार चिंतन नहीं किया कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। बिना ये सोचे समझे चली जा रही हैं अनमोल सांसें। श्वासा राम भजन बिन जावे, श्वासा राम भजन बिन जावे। रात गई और दिवस गयो यूं ही, फिर पीछे को पछतावे। श्वासा राम भजन, राम के भजन के बिना, कृष्ण के भजन के बिना हमारी जो श्वासें गई हैं, उनका हिसाब मांगोगे तो कहां से मिलेगा? मैं ये नहीं कहता कि सबको छोड़ के बाबा जी हो जाओ, पर यह अवश्य कहता हूं कि इन सब के साथ अपने कल्याण की चिंता करो। महाराज कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा? शौनक जी ने पूछा, सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। काल व्याल मुख ग्रास, वो काल सर्प रूपी काल प्रत्येक मनुष्य को अपना ग्रास बनाने के लिए निकल पड़ा है। सावधानी से सुनिएगा माय डियर एवरीवन। नींद तो नहीं आ रही?
अरे जब नींद आए तो राधे राधे जोर से बोलो। सबसे बड़ी पहली बाधा ही है निद्रा। निद्रा सबसे पहली बाधा, इस पे कंट्रोल कैसे पाया जाए। दूसरी बाधा है विवाद, और तीसरी बाधा है पैरों से बोले चलो मन नहीं लग रहा घर में चलते हैं। 3 बाधाएं आती हैं, और इन तीनों बाधाओं को अगर तुमने जीत लिया तो फिर कल्याण का मार्ग खुल जाता है, इसमें कोई संशय नहीं, इसमें कोई संशय नहीं था। बड़े सावधानी से सुनिए। काल जो है, सर्प रूपी काल अपना मुख फाड़ के प्रत्येक मनुष्य की ओर बढ़ रहा है। अभी कुछ समय पहले हमने एक विकराल रूप देखा उस काल का, कोरोना के रूप में। देखा कि नहीं? आपके राजस्थान में था कि नहीं? बोलो। पधारो हमारे देश केसरिया बालमा। कौन से बालमा? केसरिया। पधारो हमारे देश, ले आगे तुम्हारे देश, क्या करोगे बोलो। कोरोना भी तो आया था थारे देश, कैसो तांडव करो कोरोना ने, करो कि नहीं करो? कब बच पाए? अच्छा, हमारे ऊपर कृपा है कि नहीं कि हम बचे तो आज ये कथा में बैठे। अगर उसी काल का शिकार उस समय हो गए होते तो कौन यहां पर बैठ के कथा सुन रहा होता, जरा बताइए। आप कहें हम कैसे, हम तो नहीं हो सकते थे, हम तो फला। तुम जिस लेवल पे हो उससे भी बड़ी लेवल के लोग ग्रास बन गए। बलवान हो तो तुमसे ज्यादा बलवान गए, धनवान हो तो तुमसे ज्यादा धनवान गए, रूपवान हो तो तुमसे ज्यादा रूपवान गए, तुम बहुत बड़े पद पे बैठे हो तो तुमसे बड़े पद वाले गए। जो भी तुम्हारे पास है उससे ज्यादा वाले गए, लेकिन तुम बच गए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को तुमसे अभी ये भी काम करवाना था जो अभी कर रहे हो। ऐसे नहीं, जोर से बोलो। हम पहली बार आए हैं इधर, और आप लोग थोड़े से मुझे ज्यादा ही बड़े लोग लग रहे हो। राधे राधे तो जोर से बोल सकते हो। हाँ, आप जितना जोर से बोलोगे उतना आनंद हमारा रहेगा। तो महाराज ये काल अपना ग्रास बनाने के लिए निकल पड़ा है, और आप और हम एक एक सेकंड उसी तरफ बढ़ रहे हैं। कोई कह रहा है मेरी एज बढ़ रही, एज नहीं बढ़ रही, एज घट रही है। टोटल में से माइनस हो रहा है, प्लस नहीं। अच्छा बताओ, माइनस हो रहा है कि प्लस है? माइनस हो रहा है ना, तो इसमें हैप्पी बर्थडे मनाने वाली कौन सी बात है? हैप्पी बर्थडे टू यू, माइनस के लिए हैप्पी बर्थडे टू यू। भगवान से प्रार्थना करो कि जो बची है वो भी सदुपयोग में आ जाए। काहे का बर्थडे टू यू? किसी काम का नहीं है। बी केयरफुल। सूत जी महाराज कहते हैं जब तक काल अपना ग्रास मनुष्य को न बना ले तब तक उसे अपने कल्याण की चिंता और कल्याण का प्रयास कर लेना चाहिए। बताइए महाराज उसे क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कलयुग के लोगों का कल्याण हो जाए इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण अपने मुख से कहा कि जो इस ग्रंथ को सुनेगा, इस पुराण को सुनेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए कलयुग के मनुष्यों को श्रीमद् भागवत महापुराण मन लगाकर सुनना चाहिए। बोले महाराज आप हमें कृपा करके बताइए इस पुराण को सुनने का लाभ क्या है, फल क्या है? बोले इसका फल बहुत बड़ा फल है। बोले किसी को मिला है? बोले हाँ मिला है। क्या फल है? बोले सुनो, एक समय की बात है